नमस्कार मित्रांनो, साईश कोचिंग क्लासेस मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज आपण हिंदी विषयाचा अभ्यास चालू करणार आहोत आणि याच्यातलीच आज आपल्याला पहिली कविता शिकायची ती म्हणजे भारत महिमा। याचे कवि आहेत जयशंकर प्रसाद। सो आज हम चालू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी, विषय हिंदी, और इस हिंदी में हमारी पहली कविता है जिसका नाम है भारत महिमा और जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में उनका परिचय हम पहले पढ़ेंगे। उनका जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। उनका परिचय, जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कवि हैं, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियां झरना, आंसू, लहर एक काव्य प्रकार है, कामयानी एक महाकाव्य उन्होंने किया है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक उन्होंने किया है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल एक जैसे कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, लीलावती जैसे उपन्यास आदि में आपने बहुत अपनी प्रमुख कृतियां की है। पद्य संबंधी जानकारी देते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से ही की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के इसी महिमा मंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे में हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने हमें कहा है कि अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। निछावर करना मतलब अर्पण करना, समर्पित करना। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, विमल वाणी ने बिना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तक मधुर साम संगीत। अभी हम एक एक जो स्टांजा है, हमारा एक एक कड़वा है, उसका हम क्या करेंगे, अर्थ देखेंगे। अभी पहला, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। इसका मतलब कवि यहाँ कहना चाहते हैं, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रांतकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में पहला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका मतलब हम सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, ऐसे जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार अलौकिक हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए।
विमल वाणी ने विनाली कमल कोमल कर में सप्रीत सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा कथ मधुर साम संगीत। और इसका मतलब जयशंकर प्रसाद जी ऐसे कहते हैं कि वाणी की देवी मतलब सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई है। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। हम आगे बढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म ही रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर को। इसका मतलब कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देश को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जैसे जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने के लिए प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। यवन को दिया दया का दान, छीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहन को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे। और आगे जाके ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ भारतवासियों ने मतलब जैसे कि भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत उन्हीं से मिल गए हैं। और भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का कभी प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियां, वादियां, सारा नीरा नदियां, झरने, फल, फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। और इसके लिए हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, ऐसे जयशंकर प्रसाद हमें कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चरित थी पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। मतलब जयशंकर प्रसाद जी हमें इस चरण से हमें ये कहना चाहते हैं, भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाएं में भरपूर शक्ति रही है और भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं आ रही, क्यों कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमने अपनी सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व रहा है और हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। इसके लिए दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। और इस चरण का अर्थ कहते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं, अगर हमारे पास धन संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो दान के लिए करते हैं। दानवीरता भारतीयों का क्या है, गुण रहा है। और हमारे देश में अतिथि को सदा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं और इस तरह
अपने प्राण जाए पर वचन न जाए, हम ऐसा हमारा जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। और आज भी हम भारतीयों के धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारत आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है और देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों के दिव्य संतान हैं। जी तो सदा इसके लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और जयशंकर प्रसाद ऐसे बोलते हैं इस चरण के बारे में कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिएंगे, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे। निछावर कर देना मतलब न्यौछावर भी बोल सकते हैं, और निछावर मतलब न्यौछावर कर देना मतलब अर्पण कर देना, समर्पित करना एक मुहावरा है। और इस तरह अपने भारत देश के प्रति की कितनी आत्मीयता है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है। मुझे लगता है कि आपको एक कविता समझ में आई हुई रहेगी, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ डाउट नहीं है तो इसके ही क्वेश्चन आंसर में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जल्दी ही देने का प्रयास कर दूंगा। आई होप सो कि आपको एक कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह हमने हमारा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पहली कविता हमने आज पूर्ण कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और आगे मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही लेके आपके लिए आ जाऊंगा। थैंक यू वंस